हम एक्चुअल में जो हमने सीरीज शुरू की थी वो थी न्यू टेस्टामेंट चर्च, नए अहदनामे की कलीसिया जो है, वो सीरीज हमने शुरू की थी। और एक्चुअल में नए अहदनामे की कलीसिया का मिजाज कैसा होना चाहिए, लास्ट संडे भी ये उसी सीरीज का एक हिस्सा था। मैंने पास्टर जब्दियल को नहीं कहा था, मगर उन्होंने ये प्रीच किया। ये पाकरू की इजाजत थी और उसकी गाइडेंस में, क्योंकि कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है कि यीशु का मिजाज उसमें हो। प्रेज गॉड। और क्या मरकजी आयत क्या थी? वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि यीशु मसीह का था। फिलिपियो 2 बाप उसकी 5वीं आयत है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था। तो न्यू टेस्टामेंट चर्च जो है, नए अहदनामे की जो कलीसिया है, न्यू टेस्टामेंट चर्च जो है, उसका वैसा ही मिजाज होना चाहिए जैसा यीशु मसीह का था। प्रेज गॉड। तो हमने बहुत सारी चीजें जो है उसके बारे में सीखी थी कि कैसा कलीसिया का मिजाज होना चाहिए। मैं 1 मिनट अपनी मैं ऐनक देख रहा हूं, मिल गई। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू। वैसे मैं खुदा का शुक्र है आजकल मैं बगैर ऐनक के भी पढ़ लेता हूं, मगर आंखों ऐनक लगाने से और ज्यादा क्लियर नजर आता है। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो अजीजों, हमने जो बातें सीखी हैं उनमें एक बात यह भी थी कि खुदावन यीशु मसीह पतरस से मुखातिब होते हैं और पतरस को एक बात खुदावन यीशु मसीह ने कही कलीसिया के बारे में। पतरस को कलीसिया के बारे में एक बात खुदावन यीशु मसीह ने कही थी। वो क्या थी कि पतरस, तू पतरस है। मत्ती 16 बाब और उसकी 18वीं आयत में खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, तू पतरस है और मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। अजीजों, हम जब ये बात कुछ सीख रहे हैं तो जरूर है कि हम अपनी पोजीशन को भी हम याद रखें कि इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है। बेशक हमने ये भी सीखा था कि हम जमीन पर भी हैं और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं तो हम आसमान पर भी उसके जलाली तख्त पर उसके साथ हमें उसने बिठाया है। प्रेज गॉड। अब यहां पर बेशक हम जिस्मानी तौर पर जमीन पर हैं, पतरस भी जमीन पर था, कलीसिया भी जमीन पर है। तो जो कुछ हम जमीन पर बांधेंगे वो आसमान में बंधेगा, जो कुछ हम जमीन पर खोलेंगे वो आसमान में खुलेगा। हम अभी हमारी वो पोजीशन ऐसी नहीं है कि हम आसमान में कोई चीज बांधें तो वो जमीन पर बंधेगी, आसमान में कोई चीज खोलें तो वो जमीन पर खुलेगी। पर अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं और हमारा ये ईमान हमें बताता है कि हम उसके अंदर हैं, वो हम में है, तो हम अपने ईमान से भी जमीन पर वो चीजें बांधते हैं और वो फिर आसमान में खुलती हैं और वो जमीन पर जो भी हम खोलते हैं वो आसमान में खुलता है। प्रेज गॉड। आगे हम कलीसियाई तौर पर, कलीसिया एक बात जो हमने जब लास्ट टाइम तक सीखी थी वो थी कि खुदा ने कलीसिया को ऐसा बनाया है कि कलीसिया उसकी खूबियां जो है वो बयान कर सके, दिखा सके। इफिसियों
3 बाब 10वीं आयत में, और सब पर यह रोशन करूं कि जो भेद अज़ल से सब चीजों की पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीले से खुदा की तरह तरह की हिकमत और हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में हैं मालूम हो जाए। खुदा की तरह तरह की कुदरत, तरह तरह की वो काम जो खुदा कर सकता है, वो सारी जो डिमोनिक फोर्सेस हैं जो आसमानी मकामों में हैं, जो हुकूमत कर रही हैं इस वक्त, जो रूल कर रही हैं, दुनिया के रूलर्स पर रूल कर रही हैं, दुनिया पर जो रूल कर रही हैं। बेशक खुदावन बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा वही है, पर इब्लीस जो जिसको जमीन पर गिराया गया, वो समझता है कि वो इस दुनिया का सरदार है, इस दुनिया का वो चीफ है, इस दुनिया पर वो रूल कर रहा है, वो यही समझता है। पर खुदा परमेश्वर जो है हमारा बादशाहों का राजा, राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स है। आमीन, प्रेज गॉड। मगर इब्लीस अपनी गलत फहमी में जरूर रूल कर रहा है, और बहुत से लोग उसके रूल के अंडर हैं और उसको बादशाह मानते हैं, बजाय इसके कि वो खुदा को बादशाह माने। अजीजों, हम सब जो कलीसिया है, कलीसिया मैंने बताया था ना किसी बिल्डिंग का नाम है, ना कोई बिल्डिंग है, ना किसी की कलीसिया है, खुदा की कलीसिया है, खुदा की मंडली है, खुदा के लोग हैं जो उसने अपने खून से खरीदे हैं। और सबसे पहली बात एक और आज हम सीखते हैं जो कि कलीसिया क्या है। कलीसिया इज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया जो है यीशु मसीह का देह है, यीशु मसीह का बदन है, खुदावंद यीशु मसीह का बदन है कलीसिया। चर्च इज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आमीन, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। पहले रोमियो 12 बाब उसकी 4थी आयत से अगर हम पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 12 की 4थी आयत से जब हम पढ़ें, फिर मैं आगे भी कुछ आयतें पढ़ता हूं जो यहां पर नहीं है। रोमन्स चैप्टर 4 सॉरी रोमन्स चैप्टर 12 4थी आयत से। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं, यानी हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अज़ा का मतलब है ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी के हिस्से हैं। क्योंकि हमारे एक बदन में, एक बॉडी में बहुत से अज़ा या बहुत से हमारे ऑर्गन्स, हिस्से होते हैं। तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं है। जितने भी हमारी बॉडी के हिस्से हैं, सबका काम एक जैसा नहीं है, सबका काम अलग अलग है। उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं, ठीक है, हम भी जो बहुत से हैं, मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा हैं। हम एक दूसरे का भी हिस्सा हैं। मसीह में शामिल होके हम मसीह के बदन का हिस्सा हैं, मसीह की बॉडी का हिस्सा हैं और एक दूसरे का भी हिस्सा हैं। आमीन, प्रेज गॉड। अगर फर्ज करें जैसे हमारी बॉडी का हिस्सा हाथ है, तो इस हाथ के भी 5 उंगलियां हैं। आमीन, इसके अलग इसके और भी हिस्से हैं। इसी तरीके से हम मसीह में शामिल होकर हम उसके बदन के हिस्से हैं, पर एक दूसरे के भी हम हिस्से हैं। आमीन, प्रेज गॉड। और आगे है, अगर आगे भी हम इन आयतों को और इसको पढ़ते हैं। अगर 21 आयत तक पढ़ें, अगर पढ़ते जाएं, तो यहां लिखा है, और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई है, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजा के मुआफिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, और कोई मुअल्लम हो तो तालीम में मशगूल रहे। यानी कोई सेवा करने वाला है वो सेवा करता रहे। कोई प्रोफेसी जिसको मिली है वो प्रोफेसी करे, और जो कोई टीचर है, जो टीचर की किसी को नेमत मिली है वो टीचिंग करता जाए। जो किसी को नसीहत करने वाला है, या खैरात बांटने वाला है, सखावत करने वाला है, या पेशवा यानी कोई लीडरशिप
की जिसको जिसको बरकत मिली है वो लीडरशिप में अपने आप को स्ट्रांग करे और खुदावन के लोगों को लीड करे। तो अजीजों, ये सब कुछ जो है ये अलग अलग लोगों की नेमतें हैं, बरकतें हैं, अनॉइंटिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं जो खुदावन ने कलीसिया में दी है सबको। आई मीन फर्क है के अलग अलग काम। अब जैसे यहां पे लिखा है ना, जो जिस किसी को खिदमत मिली हो तो वो खिदमत करता जाए। अब खिदमतें तरह तरह की है। आई मीन यहां पर वर्शिप की खिदमत है, साज बजाने की खिदमत है, क्वायर में आगे वर्शिप टीम के का बजाने का, तबला बजाना और साज बजाना, ये कैमरा ऑपरेट करना, पावर पॉइंट ऑपरेट करना, और यहां तक के अशर्स का जो काम है, ऑफरिंग उठाना, लोगों को बिठाना उठाना, चेयर्स लगाना, ये सब तरह, और लाइक और या फाइनेंशियल, जैसे मैथ्यू और रिचफा का काम है कि वो सारी ऑफरिंग जमा करेंगे, वो उस बैंक में जमा करेंगे। ये सब अलग अलग खिदमतें हैं। तो जो खिदमतें जिसको मिली हैं वो खिदमत करता चला जाए। प्रेज गॉड। तो हम सब उस खुदावंद यीशु मसीह की बॉडी का हिस्सा हैं। आगे चलते हैं, और यहां पर भी ये जो हवाले लिखे हुए ना, इनको भी आप जरूर इनको पढ़ लें, या मैं चले एक बार इनको पढ़ते हैं। तो हमारे पास थोड़ा टाइम है। पहला करंथियों 12 बाब, 1 Corinthians chapter 12, ताकि हमें पता लग जाए कि हम उसका बदन हैं। आई मीन हम उसकी बॉडी का हिस्सा हैं। यीशु की जो कलीसिया है ना, वो अगर उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं है तो वो कलीसिया से वो शख्स बाहर है। वो कलीसिया, इसीलिए कहा जाता है जो कलीसिया है, जो उसका चर्च है, जो एक मंडली है, जो एक ग्रुप है लोगों का मजमा है, उसका हिस्सा होना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है, हमें कलीसिया में शामिल होने की जरूरत नहीं है, हम दुआ अपने घर में ही दुआ कर लेते हैं, हम तरह तरह के प्रीचर्स को टीवी पे लगाकर सुन लेते हैं या रेडियो पे सुन लेते हैं। तो अजीजों, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपको मैं एग्जॉर्ट करना चाहता हूं, मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूं कि जरूर है कि हम कलीसिया का हिस्सा रहें, कलीसिया का हिस्सा बने, क्योंकि खुदावन ये चाहता है, अदरवाइज हम उसकी बॉडी से बाहर होते हैं। कलीसिया ही जो है, क्योंकि कलीसिया बिल्डिंग नहीं है या कोई डिनोमिनेशन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। कलीसिया उसका बदन, उसका हिस्सा है, या एक ऐसा ग्रुप है जो कि यीशु के नाम से कहलाते हैं लोग, और वो एक जगह जमा होकर इबादत करते हैं, सताइश करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, जमा होते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है, इब्रानियों के खत में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि जब जितना उस वक्त को नजदीक आता देखते हो, जमा होने से बाज ना आओ। कौन सा वक्त? वो वक्त जो इस वक्त बहुत करीब है, जो वक्त आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है अपनी कलीसिया को, अपनी बदन को लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए। दुल्हन का बाद में अभी सीखेंगे शायद, अगर आज टाइम हुआ तो। आमीन। तो सबसे पहले बात, बदन को, कलीसिया जो खुदावंद यीशु मसीह का बदन है, उसको लेने के लिए वो आने वाला है, जल्द आने वाला है। इसलिए जरूर है कि लोग जमा हो, इबादत करें, कलाम को सुने सुनाएं, दुआ करें सब मिलकर, और खुदावंद उसमें बरकत दे। पहला करंथियों 12 बाब उसकी 12वीं आयत में ऐसा लिखा है, 1 Corinthians 12 चैप्टर की 12 वर्स में, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। मसीह किस तरह है कि उसके बहुत से बदन के हिस्से हैं, अज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं, मेंबर्स हैं। इंग्लिश में एक और जो तर्जमा है उसमें मेंबर्स भी लिखा है। हम मेंबर से अज़ा, हमें ज्यादा समझ नहीं आ रही बात के अज़ा क्या होते हैं, ऑर्गन्स जो बदन के हिस्से होते हैं, मगर मेंबर हमें समझ आती कि मेंबर्स, मसीह के हम बदन के मेंबर्स हैं। प्रेज गॉड। तो बहुत से हैं, पर हम क्या हैं? यहां पर लिखा है बहुत से हैं, और बदन के सब
सब अज़ा गो बहुत से हैं, मगर बाहम यानी सब मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। हम एक ही बदन है, एक जो कलीसिया है वो एक ही बदन है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह है और उसका हम बदन के हिस्से हैं। आमीन। आगे देखते हैं इफिशियंस चैप्टर 1 और उसकी 22 और 23 आयत। इफिशियंस चैप्टर 1 22 और 23 आयत लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके पांव तले? यीशु मसीह के। खुदा ने यीशु मसीह के पांव तले सब कुछ कर दिया। फर्स्ट चैप्टर 22 एंड 23 वर्स, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार यानी चीफ बनाकर कलीसिया को दे दिया। सब बड़े गौर से सुनिएगा। खुदा ने खुदावंद यीशु मसीह को, जिसमें वो बदन की सूरत में दुनिया में जाहिर हुआ, खुदा खुद, उसने उसे सब चीजों का सरदार, सब चीजों का चीफ, सब चीजों का हेड बनाकर किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। खुदा ने यीशु को सब चीजों का हेड, सब चीजों का सरदार, सब चीजों का चीफ बनाकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, मुझे और आपको जो यीशु मिला है ना, जिसको हमने कबूल किया है, वो सब चीजों का हेड है, सब चीजों का हेड है, सब चीजों का सरदार है, सब चीजों का वो चीफ है। प्रेज गॉड, जो हमारे साथ है, जो हमारे अंदर है। तो आगे लिखा है, और वो ये जो कलीसिया है वो क्या है? ये उसका बदन है और उसी की मामूरी, जो हर तरह से सबको मामूर करने वाला है। ओके, यहां पे दो बातें हैं। जो चीफ बना के, जो हेड बना के, जो सरदार सब चीजों का बना के खुदा ने कलीसिया को दिया है, ये कलीसिया जो है ये उसका बदन है और उसी की मामूरी। कलीसिया जो है वो यीशु का बदन है और उसकी मामूरी। मामूरी का क्या मतलब है? इंग्लिश में वर्ड है फुलनेस। ठीक है, खुदा की जो कंप्लीशन है, खुदा की जो डिवाइन कंप्लीशन है, अल्लूहियत की सारी मामूरी, हालेलुया, खुदा की जो सारी खुदाई है, जो खुदा ने यीशु को कलीसिया को दे दिया है, कलीसिया को यीशु दे दिया है, वो कलीसिया जो है वो उसकी मामूरी यानी उसकी फुलनेस है, और जो हर तरह से वो किसकी मामूरी है? वो कलीसिया जो हर तरह से सबको, सबका मामूर करने वाला है। कलीसिया जो है, मैं आपको मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैं रिपीट करके कि समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा की कंप्लीट खुदाई जो है, उसकी जो डीएटी है, डिवाइन अथॉरिटी, पावर, उसकी होलीनेस, सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह में है और वो यीशु मसीह कलीसिया को मिल गया। आमीन। और ये कलीसिया उसका बदन है और उसी की वो मामूरी है। कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की आगे से फुलनेस है। खुदा रूह है और खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा को इस बदन में जमीन पर रिवील किया, जाहिर किया खुदा को। खुदा बन जमीन पर आया और उसके बाद जब वो आसमान पर गया तो कलीसिया जो उसके बदन का हिस्सा है, तो खुदा तो रूह ही है, खुदा उनका पाक रूह यहां मौजूद है, पर कलीसिया उसका बदन है। हालेलुया।
कलीसिया उसका बदन है और यीशु की मामूरी है कलीसिया। प्रेज गॉड। अगर उसकी मामूरी कैसे बनेंगे? जैसे जो लास्ट संडे को हम मैसेज सुन रहे थे कि हम वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि यीशु मसीह का मिजाज। आपको पता है मिजाज, जब हम बच्चे होते हैं ना, बच्चे कोई बच्चे कोई काम करते हैं, उसकी बच्चों की शक्ल भी माँ बाप से मिलती है। बच्चों के कई काम जो हैं, उनकी बातें जो हैं, उनकी चाल ढाल जो है, वो भी कभी कभी किसी की माँ से मिलती है, किसी की बाप से मिलती है। तो हम फिर ये कहते हैं, ओ ये अपने बाप पे गया है, ये अपनी माँ पर गया है, ये अपने दादे पर गया है, विच मीन्स कि उनकी मामूरी उन बच्चों में नजर आती है। उनकी जो फुलनेस है, उनकी जो खूबियां हैं माँ बाप की या किसी बड़े की, वो उस बच्चे में नजर आ रही है। तो हम बच्चे को कहते हैं ये अपनी माँ की तरह लगता है, ये अपने बाप की तरह पर गया है, ये अपने दादे पर गया है। चाहे कोई भी काम हो, तो बच्चों के अंदर हमें कोई ऐसी बात नजर आती है। तो अजीजों, अगर कलीसिया के अंदर भी यीशु की खूबियां नजर आएंगी, हालेलुया, यीशु का मिजाज नजर आएगा, तो वो कलीसिया को भी सारी दुनिया कहे ये कलीसिया खुदावंद यीशु की कलीसिया है। हालेलुया, ये कलीसिया यीशु पर गई है क्योंकि उसका मिजाज इनके अंदर है, उसकी खूबियां इनके अंदर है, उसकी पाकीज़गी इनके अंदर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। समझ आ रही कुछ? आमीन, प्रेज गॉड। मैं कभी खुदा का कलाम बेशक आसान भी है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें अगर उनको अच्छी तरह समझें तो फिर समझ में आती है। कुलुसियों पहला बाब उसकी 24 आयत, Colossians chapter 1 उसकी 24 वर्स। अब मैं उन दुखों के सबब से, पौलुस रसूल कह रहा है, अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूं। दुखों के सबब से कौन खुश होता है? हालेलुया भाई लाडी। हम सब की जिंदगी में दुख आते हैं, पर कोई दुखों की वजह से खुश होता है? अजीब बात लिखी हुई ना अपोस्टल पॉल ने। अपोस्टल पौलुस रसूल कहते हैं कि अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूं और तुम्हारी खातिर उठाता हूं, कि वो दुख मैं तुम्हारी खातिर उठाता हूं और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूं। मसीह के दुखों की जो कमी है, उसकी मुसीबतों की जो कमी है, पौलुस रसूल, बड़ी गौर से सुनिएगा अजीजों, बड़ी ये छोटी सी बात नहीं है जो पौलुस रसूल कह रहा है। पौलुस रसूल कह रहा है कि मैं उन दुखों की वजह से खुश हूं जो कि मैं तुम्हारी खातिर उठाता हूं। वो दुख यानी मसीह की जो मुसीबतें हैं, मसीह की मुसीबतों की कमी, यानी खुदावंद यीशु मसीह की जो मुसीबतों में कमी रह गई थी, जो उसके बदन पे कहीं जो किसी हिस्सों पर कोड़े लगने कम नहीं लगे थे या जख्म नहीं लगे थे, उसके पर वो मुसीबतों में जो कमी रह गई थी, पौलुस कहता है कि मैं उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूं। पौलुस कहता है कि जो कोई जख्म का बदन का हिस्सा जो जख्मी होने से रह गया था, पौलुस कहता है कि मैं अपने बदन पर उन जख्मों को जो मसीह के बदन पर लगने कम रह गए थे, मैं उनको अपने ऊपर ले लेता हूं। और वो किसके लिए? कलीसिया की खातिर। अजीजों, इसलिए एक जगह पे पौलुस कहता है कि मेरी तरह बनो जैसे मैं मसीह की तरह बना। ये अजीजों, ये काम बहुत मुश्किल है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, कोई ऐसा कह नहीं सकता कि मसीह के बदन पर जो जख्म कोई हिस्सा रह गया जिस पर नहीं लगे, वो मैं अपने बदन पर ले लेता हूं, अपनी बॉडी पर ले लेता हूं। अजीजों, ये
बहुत ही मुश्किल काम है। पर कलीसिया की खातिर कुछ लोग हैं, जिनमें से पौलुस रसूल भी है, जो उन जख्मों को, उन दुखों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं, तैयार थे, आज भी तैयार हैं बहुत से ऐसे लोग। पर अजीजों, उन लोगों के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। उन लोगों को आरों से चीरा गया है, उन लोगों को कत्ल किया गया है, उन लोगों को संसार पत्थर मार मार के मार दिया गया, उन लोगों को जिंदा जला दिया गया। मगर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? कलीसिया की खातिर। आमीन, कलीसिया की खातिर, ताकि कलीसिया मजबूत हो। और जैसे कलाम में लिखा कि जब तक दाना मर नहीं जाता, फल नहीं लाता, कोई ऐसा दाना हुआ जो खुदावन की खातिर मारा गया, मगर उसके आगे से जो वो उसके मर जाने से जो आगे जो फल, कलीसिया जो मल्टीप्लाई हुई है, हालेलुया, कलीसिया और बड़ी है, तो और बड़ी तरक्की किया। उसकी वजह से इब्लीस शर्मिंदा हुआ है, शैतान शर्मिंदा हुआ है, हालेलुया। उसको चोट लगी है, उसको मार पड़ी है कि ये तो मैंने एक शख्स को मारा था, इसके एक के मरने से तो ये तो लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, इनकी कुव्वत बढ़ती चली जा रही है। आमीन, प्रेज गॉड। अजीजों, आई बिलीव कि कुछ ना कुछ आपको समझ आ रही होगी कि हम कलीसिया का कितना बड़ा रोल है इस दुनिया में, और कलीसिया के क्या फ्राइज हैं, और कलीसिया क्या है। हम सब कलीसिया हैं, और हम खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। हम पर भी जो दुख मुसीबतें आती हैं, कोशिश करेंगे कि हम उनमें खुश रहें। जैसे पौलुस कहता है कि मैं उन दुखों की वजह से भी खुश हूं जो मैं मसीह की खातिर लेता हूं। आई मीन, बट मसीह के जो दुख हैं, मुसीबतें जो हैं, पर किसके लिए? कलीसिया के लिए। और हम अगर दुख को लेते हैं एक दूसरे के लिए भी, हम दुख जो हम खुदावंद यीशु का बदन का हिस्सा हैं, हम एक दूसरे के लिए दुख लेना हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात है। पर कलीसिया जो बदन का हिस्सा है, बदन का एक हिस्सा, आप ये देखें कि हमारी बॉडी के कितने हिस्से हैं। अगर एक हिस्से में भी दर्द होता है ना, तो हमारी पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है, पूरी बॉडी में दर्द होता है। सर में दर्द है तो हमारी पूरी बॉडी में दर्द है, हाथ में दर्द है तो पूरी बॉडी में दर्द है। हमारी पूरी बॉडी जो है, हमारी जो है, हम अपने आप को, हम ये नहीं कहते कि हाथ बीमार है, टांग बीमार है, हम कहते हैं हम बीमार हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, मुझे ये बीमारी है, मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे आर्थराइटिस है, मुझे ये है, मुझे वो है। हम अपने आप का ही नाम लेते हैं। तो अजीजों, हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हैं। अगर एक शख्स दुखी, बीमार या परेशान है, तो पूरी कलीसिया उसके लिए दुआ करे, और वो जरूर जो खुदावंद का बदन का हिस्सा है वो शिफा पाएगा, और वो तंदुरुस्ती पाएगा वो हिस्सा। और खुदावंद, क्योंकि खुदावंद है, अगर हम उसके बदन का हिस्सा है तो वो हमारी दुआओं को सुनता है, एक हाथ दूसरे हाथ को सहारा देता है। आमीन, प्रेज गॉड। हम सब एक दूसरे के बदन का हिस्सा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम हम अगली बात कि कलीसिया क्या है? कलीसिया खुदा का मकदस है। आमीन, चर्च इज अ टेंपल ऑफ गॉड। कलीसिया जो है, कलीसिया खुदा की मंडली जो है, उसका मंदिर है। हिंदी का वर्ड वहां पर, क्योंकि हिंदी और टेंपल, एक्चुअली टेंपल की जो ट्रांसलेशन है, हैकल या मकदस की जो ट्रांसलेशन हिंदी की है, वो है मंदिर है। पर जब हम मंदिर कहते हैं तो हमारे माइंड में आता है जैसे कि वो जो हिंदुओं के मंदिर होते हैं, जहां देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा होती है। बट इट्स अ लैंग्वेज थिंग, वो लैंग्वेज की ट्रांसलेशन है। टेंपल की जो ट्रांसलेशन हिंदी में अगर करते हैं तो उसका ट्रांसलेशन में वर्ड मंदिर ही आता है। तो हैकल उर्दू में 2-3 अलग अलग नाम है। मस्कन भी कहते हैं, मकदस भी कहते हैं, हैकल भी कहते हैं। तो अजीजों, हम खुदावन का मकदस हैं। वी आर द टेंपल ऑफ गॉड। चर्च इज अ टेंपल ऑफ गॉड। पहला कुरिन्थियों और उसकी 3रा बाब, पहला कुरिन्थियों 3rd चैप्टर में उसकी 16 वर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट Corinthians चैप्टर 3 उसकी 16 वर्स, 16 आयत लिखा है
क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो? क्या हम सब जानते हैं हम खुदा का मकदस हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड। सवाल है, पौलुस रसूल करता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, तुम खुदा का मंदिर हो, तुम खुदा की हैकल हो, तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हालेलुया। रोमियो 8 में हम पढ़ते हैं ना कि लिखा है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। हालेलुया। तो जिसमें मसीह का रूह बसा हुआ है, खुदा का रूह बसा हुआ है, मसीह ही खुदा है, आमीन, यीशु ही खुदा है, जिसका रूह अगर हम में बसा हुआ है तो हम उसके हैं और हम उसका मकदस हैं, हम उसका मंदिर हैं, हम उसका मस्कन है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और आगे लिखा है, और अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। हालेलुया। खुदा का मकदस पाक है और हम कह सकते हैं खुदा का मकदस पाक है और वो हम हैं। आमीन। किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला कि हम हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। सोच कर एक हालेलुया, खुदा का मकदस पाक है और वो हम हैं। हालेलुया। और अगर खुदा का मकदस हैं, उसका मस्कन, उसका मंदिर है और ये पाक है, पवित्र है और हम हैं वो, तो अजीजों हमारी जिंदगी में हमारे अंदर कोई भी नापाक चीज नहीं जानी चाहिए। प्रेज गॉड। हमारे अंदर नापाक चीज नहीं जानी चाहिए। लिखा है कि अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। अजीजों, बड़ी खतरनाक बात है। मैं उन सब चीजों का नाम नहीं लेना चाहता जो इस मकदस को बर्बाद करती हैं, इस मकदस को खराब करती हैं। हमारे खाने पीने और एनवायरमेंट, जो भी इस मकदस को, इस बॉडी को, जो खुदा का मकदस है, जो खुदा का बदन है, उसका रूह हम में बसा हुआ है, अगर जो इसको बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद करेगा, ऐसा लिखा हुआ है। अजीजों, खतरनाक बात है। इसलिए मैं आपको सिर्फ यह कहूंगा, अगर इन बातों पर गौर करें, सोचें कि अगर जो कोई चीज, ऐसी कोई खाने पीने की चीज जो इस मकदस को खराब करती, बर्बाद करती है, और यह मकदस जो पाक है, वो चीज हमारे अंदर ना जाए। आमीन। वो चीज हमारे अंदर ना जाए। आगे चलते हैं। इफिसियों 2 बाब, इफिशियंस चैप्टर 2 और उसकी 22 और 23 आयत। इफिशियंस चैप्टर 2 की 22 और 23 आयत। सॉरी, 19 आयत से पढ़ते हैं। 19 आयत से, इफिशियंस चैप्टर 2 19 वर्स से पढ़ते हैं। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है। नबियों और रसूलों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर कौन खुद है? मसीह यीशु है। हालेलुया। मैं जब लास्ट टाइम पिछले संडे को बता रहा था ना, जब हमने शुरू किया था ये कि खुदा यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, पतरस तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा, जिस पर आलमे अरवाह के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। मत्ती 16 बाब उसकी 18 आयत। तो अजीजों, खुदावन, जैसे मैंने कहा था कि खुदावन यीशु मसीह पतरस को नहीं कह रहे हैं कि मैं इस पत्थर, तू पतरस है तो तुझ पर मैं कलीसिया, ये नहीं कहा। उस खुदावन यीशु मसीह कहते हैं तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर, आमीन, इस पत्थर पर, जो के कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और वो रसूलों और नबियों की जो बुनियाद है वो भी यीशु मसीह ही है। हालेलुया, उसके अलावा नहीं है कोई। प्रेज गॉड।
जो कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो, तुम तामीर किए गए हो उस फाउंडेशन पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है। तो एक फाउंडेशन पर जो कुछ तामीर किए गए हो वो क्या है? आगे लिखा है, उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदा में एक पाक मकदस बनता है। हालेलुया। हम जो, मैं जो, आप जो, यीशु मसीह जो 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 कोने के सिरे का पत्थर है, वो पत्थर जो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक ऐसी चट्टान है जो एक फाउंडेशन के लिए, वो नबियों के लिए भी, उन रसूलों के लिए भी, वो एक ऐसी चट्टान थी जिनके आगे उनके दिए हुए पैगाम और कलाम पर जो खुदा ने उनकी मार्फत दिया, जिसकी न्यू यीशु मसीह खुद है, हम एक मिल मिलाकर एक मकदस, एक इमारत बनते हैं जिसमें यीशु रहता है, जिसमें पाकरू रहता है, तब हम उसका मकदस कहलाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम उसका मंदिर कहलाते हैं, उसकी हैकल कहलाते हैं। प्रेज गॉड। पहला पत्रस 2 बाब उसकी 5 आयत। फर्स्ट पीटर, सिर्फ 10 और मिनट में हम इसको खत्म करेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 उसकी 5th वर्स। इब्रानियों की बुक के बाद याकूब का खत है, याकूब के बाद पहला पत्रस, उसका 2nd चैप्टर और उसकी 5वीं वर्स में लिखा है, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो। हालेलुया। क्योंकि जो ईंटें हैं जिनसे ये घर, बिल्डिंगें बनती हैं या चर्च बिल्डिंग्स भी बनती हैं, वो जिंदा नहीं है। हालेलुया। हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, मैं जिंदा हूं। और यहां पर पत्रस कहता है, क्योंकि अगर पत्रस को, जैसे यीशु मसीह कह रहे हैं ना, अगर पत्रस वो पत्थर होता जिस पे खुदा यीशु मसीह ने कलीसिया बनानी है, तो वो ये बात ना लिखता पत्रस। फिर पत्रस कहता है, 2nd चैप्टर 5th वर्स में, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो। आई मीन स्पिरिचुअल हाउस। ये जो ईंटों से बनते हैं, गारे से बनते हैं, लोहे से, लकड़ी से घर बनते हैं, वो रूहानी घर नहीं होते। आई मीन वो फिजिकल घर होते हैं। पर तुम जो हो, तुम मिल मिलाकर एक रूहानी घर, स्पिरिचुअल हाउस बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के लिए वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। हालेलुया। आप और मैं सब शाही काहिनों का फिरका है जो नए सिरे से पैदा हुए हैं। अजीजों, खुदा उनका बंदा पत्रस ये कहता है कि तुम मिल मिलाकर एक ऐसा रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिन, जैसे काहिन हैं, प्रीस्ट हैं, वो रूहानी कुर्बानियां चढ़ाते हैं जो खुदा को कबूल होती हैं, इसी तरीके से तुम भी ऐसी कुर्बानियां चढ़ाओ जो खुदा को कबूल हो। that those sacrifices must be acceptable to the Lord. Amen. वो उसको कबूल हो। ऐसी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। किसी और के वसीला से नहीं, यीशु मसीह के वसीला से। आप जो दुआएं मांगते हो, आप जो अपने अपने बदन की जिंदा कुर्बानी उसकी हजूरी में लेकर आए हो, आप ऐसी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा को मकबूल होती है, उसको एक्सेप्टेबल होती हैं। और आज मैं खुशी की बात यह बताना चाहता हूं कि आप सब, जो हम सब उसके घर में आए हैं, आज हमारी सबकी जिंदा कुर्बानियां उसकी हजूरी में आज एक्सेप्टेबल हैं। हालेलुया। आज एक्सेप्टेबल हैं, उसको मकबूल है, उसको कबूल है कि आज आप उसके घर में आए हो और आज
आपकी इस कुर्बानी की खुशबू लेकर आज वो सबके लिए अपने आसमान को खोलता है और आप सबके लिए उसने बरकतें जारी करनी शुरू कर दी है। इबादत के शुरू से लेकर इबादत के आखिर तक इस गिरजाघर में उसकी सारी बरकतें आपके लिए जारी होनी शुरू हो गई हैं। उनको रिसीव करें, उनको रिसीव करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि वो कुर्बानी वो है, कुर्बानी का मतलब पता है क्या है? कुर्बानी वो होती है जो, कुर्बानी का मतलब है कवर करना, या कि कुर्बानी जो एक मज़बा पर चढ़ाई जाती है, एक वेदी पर, ऑल्टर पर चढ़ाई जाती है, वो जगह वो होती है जो किसी खुदा की और इंसान की उस जगह पर मुलाकात होती है। अजीजों, इस मज़बा पर, इस वेदी पर, इस ऑल्टर पर जब आप आए हैं, हम आए हैं, हमारी मुलाकात अपने जिंदा खुदा के साथ आज होती है, तो वो आज हमारी कुर्बानी को कबूल करे और अपनी सब बरकतें जो आज के लिए उसने रखी थी आज सबको पर नाज़िल करे, हमारी कुर्बानी को कबूल करके। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, इसको आज इतना ही देते हैं। अगले संडे को सीखेंगे कि कलीसिया खुदावन यीशु मसीह की दुल्हन है, खुदावन और कलीसिया खुदावन यीशु मसीह का गल्ला है। हालेलुया। और कलीसिया जो है, जैसे शुरू में हमने हवाला पढ़ा था कि हम उसकी डालियां हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। आइए सब उसकी हुजूरी में दुआ में झुकते हैं और हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारा खुदा, जो हमारा मालिक है, जिसके बदन का हम हिस्सा हैं, खुदावंद हमें तौफीक दे, खुदावंद हमें बढ़ाए, खुदावंद हमें मजबूत करे और आज की हम सब जो मिल मिलाकर रूहानी इमारत बनते जाते हैं, आज खुदावंद जिसकी जिंदगी में नहीं है उसकी जिंदगी में भी आ जाए और हम उसके बदन का हिस्सा बन जाएं, हम उसका मकदस बन जाएं, हम उसका मंदिर बन जाएं, हम उसकी हैकल बन जाएं जिसमें वो रहे और हमारी जिंदगी और ये हैकल जो है, हमारा बदन जो है, हमेशा पाक रहे क्योंकि वो पाक है। हमारी जिंदगी में, हमारे बदन में कोई ऐसी नापाक चीज ना हो, हमारे बदन में, हमारे मुंह से कोई ऐसी नापाक बात ना निकले, हम ऐसी नापाक जगह ना जाएं जहां पर खुदावंद हमारे साथ ना हो, जहां पर खुदावंद हमारी मदद ना कहो, हमारा उठना बैठना चलना फिरना उसको भाता रहे और हम उसका मिजाज हमारे अंदर हो, उसकी खूबियां हमारे अंदर हों, ताकि इस दुनिया में रहते हुए इंसान भी और अबलीसी कुव्वतें भी, दुष्ट आत्माएं, शैतानी कुव्वतें, बदरुएं, तासीरें भी जाने कि ये खुदावन के लोग हैं, हम इन्हें छेड़ नहीं सकते, हम इन्हें तंग नहीं कर सकते, हम इन्हें बीमार नहीं कर सकते, हम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये खुदावन के लोग हैं, ये खुदावन का बदन है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावन यीशु, अपनी कलीसिया का जो तेरा बदन है, और तू तेरे कलाम में लिखा है कि तू अपने बदन की हिफाजत करता है, तूने अपने बदन की खातिर अपने आप को सलीबी मौत के हवाले कर दिया ताकि तेरा बदन तरक्की पाए, तेरा बदन हमेशा खुदावंद बढ़ता रहे, ब्लेस होता रहे और तू इस बदन को बरकत देता रहे और इस बदन के वसीला से हुकूमत वालों को, इख्तियार वालों को और जो आसमानी मकामों में हैं उनको, उन पर यह जाहिर कर दे कि ये मेरा बदन है और मेरी मामूरी, मेरी हजूरी इस बदन में है और मैं इस बदन के वसीला से इस दुनिया में, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर हुकूमत करता हूं। और इब्लीस जिसके हाथों से मैंने मौत और आलमेरवा की कुंजियां छीन ली, उसका अब और उसके उस इख्तियार का कोई भी इख्तियार मेरी कलीसिया पर नहीं है, जो मैंने, जिस कलीसिया ने अपनी बुनियाद मुझ चट्टान पर रखी है। खुदावन फरमाता है, हालेलुया,
खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांग लेते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया।